Unit 13 Poem Prospice written by Robert Browning. Summary of the poem. पोइट यहाँ पर डेथ के टाइम आने वाले जितने भी फिज़िकल ट्रबल्स हैं, फिज़िकल ट्रबल का मतलब है फिज़िकल प्रॉब्लम्स, उनके बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है। हो सकता है डेथ के टाइम पे उनको सफोकेशन फील हो उनके ट्रॉट में। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन होना, और ट्रॉट में मतलब गले में घुटन हो सकती है। उनके विजन में, उनकी दृष्टि में हैवीनेस आ सकती है, और हो सकता है कि उनकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाए और सुन्न हो जाए। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि डेथ जो है वो उनके करीब है, लेकिन फिर भी वे डेथ से डरते नहीं। ये डेथ के सिम्टम्स मतलब लक्षण, डेथ के लक्षण उन्हें विचलित नहीं कर सकते। आगे पोइट बताते हैं कि उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, हो सकता है कि उनके ब्लर विजन के कारण उनको कुछ दिखाई भी ना दे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैन होते हुए उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो आगे बढ़ें और इन सब चीज़ों को करेज के साथ, साहस के साथ फेस करें। आगे पोइट बताते हैं कि हम अपने लाइफ टाइम के दौरान कई सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, लगे रहते हैं, और उन सभी एक्टिविटीज़ से हमें कुछ चीज़ें अचीव भी हो जाती हैं, कुछ काइंड ऑफ ऑनर्स। हम डिफ़िकल्ट एडवेंचर्स मतलब डिफ़िकल्ट कार्य को चुनते हैं, और उनको ओवरकम करने के बाद, उनको जीत लेने के बाद हमें खुशी मिलती है, और फिर हम प्रूव करते हैं कि हमारी स्पिरिट जो है वो अनकॉन्करेबल है। लेकिन लाइफ में हमें जो भी ऑनर्स, ग्लोरीज वगैरह हम हासिल करते हैं, ये सारे ऑनर्स, ग्लोरीज हमारी डेथ के साथ हमारी लास्ट फाइट का एक इंट्रोडक्शन है। जिस तरीके से रेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं और जब उसमें स्ट्रगल करते हैं और उनको लास्ट में प्राइज़ मिलते हैं, लेकिन जो प्राइज़ वेट करते हैं वो हमें हमारी डेथ के बाद हमारे पास आते हैं कि डेथ उन्हें कावर्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, मतलब कायरतापूर्ण व्यवहार पोइट के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि पोइट डेथ के हाथों से कोई मर्सी नहीं चाहता, कोई दया नहीं चाहता डेथ से। अगर पोइट के पास डेथ आती है तो वो एक बोल्ड मैन की तरह उसका सामना करेंगे, ना कि एक कावर्ड की तरह। पोइट बताते हैं कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था, और वह अपनी लाइफ में एक फ़ाइटर बन गया। वह अपनी लाइफ की आखिरी लड़ाई जो है, जो डेथ के साथ है, उसे भी वो खुशी खुशी लड़ेगा, और डेथ के साथ ये लड़ाई उनकी जीवन की, उनके लाइफ टाइम की आखिरी लड़ाई होगी। ये वाला बैटल उनका बेस्ट बैटल होगा, क्योंकि इसको लड़ने के बाद डेथ उन्हें भगवान के किंगडम में पहुंचा देगी, जहां पर वो अपनी बिलवड वाइफ से मिल पाएंगे। आगे पोइट बताते हैं ये अर्थली लाइफ मतलब ये सांसारिक जीवन जो है, ये हेवन में जाने के बाद, हमारे हेवन में जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ब्राउनिंग का कहना है कि पुराने टाइम में जो हीरोज़ थे उनको भी डेथ का सामना करना पड़ा, और उन्होंने बड़ी ब्रेवरी के साथ डेथ के साथ लड़ा, और हम आम लोगों को, हम ऑर्डिनरी लोगों को भी उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और उनकी तरह करेज के साथ, खुशी के साथ डेथ का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो विद इन अ मिनट हम डेथ के डर को ओवरकम कर सकते हैं। यह डेथ कोल्ड वाटर में हमारी पहली डुबकी की तरह है, जो बड़ी पेनफुल है। इसके बाद वो पानी, वो वाटर हमें प्लेजेंट लगेगा। इसके अलावा डेथ सभी ह्यूमन अकाउंट्स को ख़त्म कर सकती है। ये एक फैक्ट भी है कि डेथ जो है वर्स्ट मोमेंट में इंजॉयबल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिनमें थोड़ा सा करेज है। आखिरकार डेथ के बाद हम एक नए लाइफ में प्रवेश करते हैं, और अगर हम बहादुर हैं, अगर हमारे अंदर करेज है, तो हम हो सकता है हेवन में प्रवेश कर जाएं, मतलब स्वर्ग में चले जाएं। डेथ के कुछ टाइम पहले हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई स्टॉर्म चल रहा हो, कोई तूफान चल रहा हो, रेन हो रही हो। जिस पर्सन की डेथ होने वाली है, जो मरने ही वाला है, उसको ऐसे लगता है डीमंस जो हैं, जो राक्षस हैं, वो उन्हें नर्क में ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। एक पर्सन अपनी एंटायर पर्सनालिटी में एक पीस महसूस करता है, एक शांति जो है उसको फील करता है, और यह पीस बाद में उसकी जॉय की फीलिंग्स को एक प्लेस देती हैं, एक जगह देती हैं।
और बाद में वो मरता हुआ व्यक्ति जो है, वो डाइंग मैन को एक लाइट, एक रोशनी दिखाई देती है। वो भगवान की लाइट है, वो लाइट ऑफ गॉड है, और अल्टीमेटली उस लाइट की हेल्प से वो जुड़ जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, जिससे वह प्यार करता है। और इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।